बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे 9th क्लास का। तो ये रेडिकल, इफ़ nth root of a is a real number, a is a real number and n is a positive integer greater than 1, now then a nth root is equal to a power 1 over n। अच्छा, ये n क्या है? ये n इज़ इंडेक्स, इसको हम इंडेक्स कहते हैं दर्जा कहते हैं इसका। और ये अलामत जो है, ये जज़र की जो अलामत है, इसको हम रेडिकल कहते हैं। ये जज़र के नीचे जो नंबर है a, इसको हम रेडिकेन कहते हैं। अच्छा, ये nth रूट ऑफ a इज़ रेडिकल फॉर्म, इसको जब जज़र की अलामत साथ हो तो इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। अच्छा, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर की शक्ल में हो, जिसकी पावर आई हो तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब ये हैं, ये इंडेक्स के बारे में, जैसे कि फोर्थ, अगर हम लोग इस तरह से, तो इधर 2 लिखा होगा, अगर नहीं है तो लिखा होगा, तो इसका ये मतलब है कि ये इसकी पहली जगह। अच्छा, अब इधर आते हैं 8, ये हमारे पास 8 की थर्ड रूट, 8 की थर्ड रूट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे 1/3, यानी कोई ऐसा हिस्सा जिसको 3 मरतबा ज़रब देने से 8 आता है। या इस तरह से हम 16 लिखते हैं फोर्थ रूट, 16 का फोर्थ रूट, या इस तरह से लिख सकेंगे कि 1/4। अच्छा, इस तरह से हम लोग 125 फिफ्थ रूट, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। तो ये फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, इस तरह से, और भी इनसे 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट और 10th रूट, इस तरह से और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आते हैं, और इसमें एक मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसमें यह है कि पहले सवाल में दिया गया, राइट डाउन द इंडेक्स रेडिकल दे, रेडिकेंड दे, जैसे कि ये 11/y अंडर द रूट, इसमें इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। 11/y रेडिकेंड, इसका इंडेक्स 1 है, इधर ये इंडेक्स 1 है ये इस तरह से। अच्छा, और ये जैसे कि दूसरा सवाल इसमें दिया गया है ab², इधर लिखा हुआ है 3, तो इसमें ab² ये रेडिकेन हो गया, और ये 3 जो है इसका इंडेक्स है। अच्छा, ये सवाल नंबर ये हो गया। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब इसमें लिया है कि 36 जो कि जज़र के अंदर है, इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 36 को किस तरह से, इसकी पावर 1/2। अच्छा, ये अब ये और है, जैसे कि क्यों, और इसकी nth रूट है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, क्यों पावर 1/n, इस तरह से। या जिस तरह की एक और है, तीसरा सवाल -64 और इसका थर्ड रूट है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिख सकेंगे, -64 पावर 1/3। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये -7 पावर 1/3, इसको हम लोगों ने ये ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू, हम लोगों ने इसे रेडिकल फॉर्म में तब्दील करना है। किस तरह से, ये -7 और इस 3 को हम लोगों ने इधर रखना है। अच्छा, ये क्या है, ये एक और है b⁴/5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इस तरह से किया कि b⁴ होल पावर 1/5, इस नीचे वाले हिस्से को हम लोगों ने 1 के फॉर्म में रखा है। अच्छा, b⁴ और ये 1/5 को हम लोग इधर 5 से लिखेंगे, इस तरह से आसान सी बात है। अच्छा, अब ये इधर क्वेश्चन नंबर 4 में
ये है 125 एक्स थर्ड रूट, इसका क्या सिंप्लीफाई करना है। अच्छा 125 इसको हम इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें 125 पावर 1/3 इस तरह से। अच्छा हम लोगों ने अब क्या 125 को हम लोग 5 पावर 3 एक्स होल पावर 1/3 इस तरह से 5 पावर, अब ये दोनों आपस में ज़रब कर सकते हैं, ये पावर इनके एक्स पावर 1 इधर 1 है 1/3, तो ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं और ये आ जाएगा 5x पावर 1/3। अच्छा एक और सवाल भी लेते हैं इससे, जैसे कि ये 625 एक्स क्यूब वाई 4 डिवाइडेड बाई 25 एक्स वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। अच्छा अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं, हाँ ख़त्म हो सकते हैं, 5 पे 5 5 जो 25, और इधर अगर हम 5 से काट दें तो 5 से कम 5 5 जो ने 10 और इस तरह से, तो ये हो गया 125 एक्स क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये एक्स ऊपर ले आई तो इसकी पावर इधर 1 है, ऊपर आ जाएगी तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। ये y पावर 4 है, ये ऊपर आ जाएगी तो इसकी y पावर -2 हो जाएगी, और ये रेडिकल साइन अपनी जगह पे ले लें। अच्छा और ये 5 भी ख़त्म हो जा सकते हैं, ये 25 है तो ये इधर से काट दें। अच्छा ये 25 ये आपस में जमा हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि अलामत मुख्तलिफ है जमा नहीं, ये मनफी हो जाएंगे, इस तरह से ये भी मनफी हो जाएंगे। ये हो गया। अब इधर इंसान नहीं लिखा हुआ है, तो जब नहीं लिखा होगा तो ये इधर हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको 1/2 की शक्ल में लिखेंगे। अच्छा क्या है कि ये 5x y होल स्क्वायर, और इस तरह से होल पावर 1/2 लिखेंगे। 5 ये x स्क्वायर, तो इस तरह से ये 2 अगर ये एक दूसरे के साथ ख़त्म हो जाते हैं तो 5xy। थैंक यू।